आजाद हिंदुस्तान लाइव, सच के साथ। बड़वाह शहर में प्रारंभ होगी अब तक की सबसे बड़ी अतिक्रमण हटाओ मुहिम। देखिए नगर पालिका अध्यक्ष श्री राकेश गुप्ता का खास इंटरव्यू। पूरे शहर की मुख्य सड़कों को किया जाएगा बिना भेदभाव अतिक्रमण से मुक्त। 8 दिसंबर के बाद मौलाना आजाद मार्ग से प्रारंभ होगी अतिक्रमण हटाओ मुहिम। मोदी पेट्रोल पंप को भी लीज की जमीन खाली करने के लिए दिया अंतिम नोटिस। इंदौर इच्छापुर की सड़क की चौड़ाई कम करना किसी भी हालत में नहीं किया जाएगा बर्दाश्त। नगर पालिका अध्यक्ष की अपील, विकास के लिए सभी नागरिक करे अतिक्रमण हटाओ मुहिम में सहयोग। आजाद हिंदुस्तान लाइव में आप सभी का स्वागत है। आज हम मौजूद हैं बड़वाह नगर पालिका अध्यक्ष श्री राकेश जी गुप्ता के पास। आपके अध्यक्षीय कार्यकाल को 3 माह पूर्ण हो चुके हैं और 3 माह में श्री राकेश जी एक ऐसे जनप्रतिनिधि के रूप में स्थापित हुए हैं जिन्होंने पूरी निडरता के साथ, पूरी बेबाकी के साथ जनहित के अंदर महत्वपूर्ण फैसले लिए। कई बार यह सोचा जाता है कि जनप्रतिनिधि से लोग नाराज नहीं हो जाए, लेकिन आपने नगर के हित में नागरिकों का विश्वास हासिल कर ऐसे ऐसे निर्णय लिए हैं जो अभी तक नगर पालिका में हो नहीं पाए हैं। अब बड़वाह नगर विकास की राह पर चल चुका है। बड़वाह के विकास की राह में जो एक सबसे बड़ी बाधा है वो है नगर में यहां वहां फैला हुआ अतिक्रमण। अतिक्रमण हटाने की मुहिम कई बार प्रारंभ हुई और कई बार बंद हुई, लेकिन इस बार नगर पालिका अध्यक्ष श्री राकेश जी गुप्ता के नेतृत्व में एक बार फिर अतिक्रमण हटाओ मुहिम की शुरुआत होने के समाचार मिले हैं। आइए हम डायरेक्ट उन्हीं से बात करते हैं, क्या है उनका प्लान बड़वाह के अतिक्रमण को हटाने को लेकर। भाई साहब, सबसे पहले तो आपको हार्दिक शुभकामनाएं कि 3 माह आपके अध्यक्षीय कार्यकाल को पूर्ण हो चुके हैं और बहुत अच्छी छवि एक जनप्रतिनिधि के रूप में आपने नगरवासियों के दिल में अर्जित की है और हमें आशा भी है कि आगे आने वाले 5 सालों में बड़वाह बदला बदला नजर आएगा। आज जो पूरे नगर में चर्चा है वो इस बात की है कि नगर पालिका में यहां वहां फैला हुआ अतिक्रमण किस प्रकार दूर हो। क्या नगर पालिका इस बारे में कोई प्लान बना रही है, और प्लान बना रही है तो उसे कैसे अनुरूप किया जाएगा। लोगों का हर समय आरोप रहता है कि पक्षपात पूर्ण तरीके से अतिक्रमण हटाया जाता है, आप उसे कैसे पूरा कर पाएंगे, क्या कहना चाहेंगे आप। नर्मदे हर। सबसे पहले तो आपको धन्यवाद। जैसा कि आपने बताया है कि 3 महीने के लगभग हम लोगों को हो चुका है और इन 3 महीनों में हमने भी एक तरह से प्रारंभिक काम ही किया है। सबसे पहले तो नगर पालिका की आंतरिक व्यवस्था को ठीक करने के लिए सब लोगों ने अपने स्तर पर प्रयास किए। उसके बाद नगर में जहां जहां इस तरह की अव्यवस्थाएं देखी है उनकी हम लोगों ने एक तरह से स्टडी कराई है, सर्वे कराया है। नल के मामले में आप देख ही चुके कि काफ़ी प्रगति हुई है। हम लोगों ने बड़ी संख्या में अवैध नलों को बंद करके और लोगों से अवैध को वैध कराने के लिए प्रयास किए और उसमें कई लोगों का कनेक्शन कन्वर्ट भी हुआ है और अच्छे कुल मिला के रिजल्ट हैं उसमें। और अब चूंकि प्रथम सप्ताह दिसंबर का जो प्रारंभ हुआ है तब से हमारी हिदायत थी कि अंतिम चेतावनी के साथ नल वालों का अब जो है वो तो 2-3 दिन में वो कार्रवाई भी चालू हो जाएगी। बड़ी संख्या में नामांतरण जो पेंडिंग थे उन लोगों को हमने निपटाया है और जितने भी सीधे सरल जो नामांतरण थे वो लगभग हो गए हैं। अब जो थोड़े से उसमें क्रिटिकल वाले हैं उसमें वैधानिक राय वकीलों से ली जा रही है और उसको भी हमारी प्रयास ये रहेगा कि नए वर्ष में कोई भी प्रकरण हमारे नगर पालिका में पेंडिंग नहीं रहे। अब जहाँ तक ये अतिक्रमण मुहिम का सवाल है तो हम सभी जानते हैं कि लंबे समय से बड़वाह शहर इस बीमारी से जूझ रहा है
और कई जगह आपको हमको सभी को एक शर्मिंदगी का एहसास होता है कि हम मुख्य बाजार में भी जो है वो अगर टू व्हीलर से भी जाते हैं तो भी कई बार समस्या आती है। फोर व्हीलर वालों के लिए तो भगवान ही मालिक है, और लगभग उसमें दोनों पक्षों की समस्या है। दुकानदारों की अपनी समस्या है कि बड़ी बड़ी दुकानें शोरूम डाल के बैठे हैं, उनके सामने लोग ठेला लगा के व्यापार करते हैं और रास्ता नहीं मिलता है। हम देखते हैं शहर के मुख्य मंदिरों तक की स्थिति कि मंदिर में दर्शन करने जाने के लिए भी हमको एक दो लोगों को हटा के और अंदर जाना पड़ता है, और किसी भी दृष्टि से ये अच्छी स्थिति नहीं है। और हम लोग स्वयं भी चाहते हैं और हमसे लोग भी अपेक्षा करते हैं कि हम लोग कम से कम इस मामले में कुछ ठोस कार्रवाई करेंगे। हमारे लिए एक सौभाग्य की बात है कि एक बहुत ही संवेदनशील अनुविभागीय अधिकारी इस समय जो हमारे साथ हैं, गणेश साहब, उन्होंने स्वयं इसमें पहल करके हम लोगों से चर्चा की, और एक अच्छे जिलाधीश इस समय हमारे यहाँ हैं, उनका भी हमको सबको सहयोग हैगा। तो इसीलिए हम लोगों ने ये प्लान बनाया है कि 7 तारीख तक अपना पूरा होमवर्क कर लें, क्योंकि अतिक्रमण हटाना यूँ सहज है, लेकिन अगर उसको अपन निर्विवाद रखना चाहते हैं और आगे समस्या हल करके स्थायी कुछ करना चाहते हैं, तो मैं समझता हूँ उसके लिए एक अच्छी प्लानिंग योजना बहुत जरूरी है। साथ ही जिन ठेले वालों को, जिन फल व्यवसायियों को, सब्जी व्यवसायियों को हम लोग हटाएंगे, उनको विस्थापित करना भी जरूरी, क्योंकि उनकी आजीविका का भी प्रश्न है और नगर के लोगों को भी सब्जी फल वगैरह सभी चीज़ें सहज उपलब्ध हो, दोनों चीज़ें देखना है। तो इसके लिए हम लोगों ने कार्य शुरू कर दिया है, और जैसा सीएमओ साहब ने मुझे बताया था कि लगभग 7 तारीख तक हमारा ये होमवर्क हो जाएगा। तो अगर 7 तारीख तक ये होमवर्क हो गया तो हम लोग समझो कि आप 8 तारीख से कार्रवाई चालू कर देंगे। इसमें अभी जो वरिष्ठ अधिकारियों के साथ में अनुविभागीय अधिकारी जी, पुलिस प्रशासन के साथ जो प्रारंभिक योजना बनी है, उसमें यही है कि मौलाना आजाद मार्ग से शुरू करेंगे इसको, क्योंकि जो मटन मार्केट के वहाँ आसपास बड़ी संख्या में अवैध अतिक्रमण है, और चूंकि हम उसको एक तरह का वैकल्पिक मार्ग बनाना चाहते हैं एमजी रोड का, तो इसलिए वो साफ होना भी जरूरी है। तो ऐसा मौलाना आजाद मार्ग, उसके बाद एमजी रोड। तो एमजी रोड के मामले में भी हम लोगों का यही प्लानिंग है कि सत्ती घाटा से जो गोल बिल्डिंग है वहां तक के सारे होटलें हटाए जाए, लेकिन हम ये चाहते हैं कि जिस तरह से होटलें हटाएं तो तत्काल ही उस पर अपना कंक्रीट या पेवर या जो भी चाहते हैं वो तत्काल हो, क्योंकि अभी तक ये देखा गया है कि नगर में अतिक्रमण कई बार हटा वापस हो जाता है। पिछले बार भी जब हटाया था हमारे मिलिंद धोके साहब जब थे यहाँ पे, तब भी तो मेरी भी उनसे चर्चा हुई थी, तो मैंने उनसे तब भी आग्रह किया था कि अपन अतिक्रमण तब हटाएं जब अपने पास वैकल्पिक व्यवस्था तैयार है। लेकिन वो सुना भी, उस पर उन्होंने आश्वासन भी दिया था, लेकिन अमल नहीं हो पाया। हमने देखा कि अतिक्रमण हटा, महीनों तक गंदगी बाहर पड़ी रही, टूटे फूटे लोगों के शेड रोडों पे पड़े रहे, और धीरे 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 जब प्रशासन ने कुछ नहीं किया तो लोग अपने वापस पूर्ववत, बिल्कुल, कोई आज कोई कल। तो ऐसा अतिक्रमण हटाने का मैं समझता कोई अर्थ नहीं। इसलिए मैंने सब अधिकारियों से भी निवेदन किया है कि हम पूरी योजना के साथ और वैकल्पिक व्यवस्था के साथ, तैयारी के साथ अतिक्रमण हटाएं, क्योंकि मैं देखता हूं कि अतिक्रमण हटाने में स्वाभाविक रूप से विरोध भी होता है, कुछ लोग नाराज भी होते हैं, जिनका टूटता है जिनका, लेकिन ओवरऑल शहर में उसका अच्छा संदेश जाता है। और अभी तो तैयारियां चल रही है, लेकिन लोगों का जो फीडबैक आ रहा है, लोगों में उत्साह है, और लोग हमको एक अपेक्षा भरी निगाहों से देख रहे हैं कि हम लोग अच्छा कुछ व्यवस्थित बढ़वा में करेंगे। और मेरी भी जो है वो ईश्वर से, गुरु महाराज से ये प्रार्थना है कि हम लोग अगर कुछ करें तो ऐसा करें कि बढ़वा के लोगों को उसमें सुविधा मिले, लोगों को रोजगार की समस्या नहीं हो, और एक आम आदमी को जो वाहन से इधर मेन रोड से या इंदौर रोड से, एमजी रोड से गुजरता है, तो उसको भी एक अच्छा महसूस हो। खास करके जब हम इंदौर रोड का अतिक्रमण हटाने जाएंगे तो कुछ ऐसा हमने अभी तक जो चिन्हित किया है, तो 5-7 कुछ बड़े निर्माण, पक्के निर्माण भी उसमें आने वाले हैं। और हमेशा यही होता है कि लोगों को शिकायत होती है कि छोटे लोगों का अतिक्रमण हटा दिया, गुमटे हटा दी, ठेला हटा दिया और बड़ा अतिक्रमण छोड़ दिया। बराबर। तो मेरा स्वयं का भी ये निश्चय है, और मैंने सभी अधिकारियों को इसके लिए अवगत कराया कि हम लोग बिना भेदभाव, बिना पक्षपात के एक समान कार्रवाई करेंगे, तो मेरे को लगता है कि नगर में किसी को ऐसा खराब भी नहीं लगेगा और पूरे शहर हमारे साथ रहेगा। तो इसीलिए हमारी यही भावना है कि एक दृष्टि से और समान रूप से कार्रवाई करके, और बिना किसी को ये देखे कि अपना है पराया, क्योंकि मैं तो ऐसा मानता हूँ कि सारा शहर अपना है और सारे लोग अपने हैं। इसलिए किसी के प्रति दुर्भावना का, किसी के प्रति दुराग्रह का कोई कारण नहीं है, सभी इससे सद्भावना पूर्वक। लेकिन अगर सबसे हम ये भी अपेक्षा करते हैं कि अगर शहर का कुछ अच्छा हो रहा है, समाज का कुछ भला हो रहा है, तो थोड़ा बहुत सेक्रीफाइस हम लोग भी कर सकते हैं,
और इसके लिए मैं सबसे विनम्र अनुरोध करूंगा, हाथ जोड़ के सबसे अपील करना चाहता हूं कि शहर के हित के लिए अगर थोड़ा सा अपना नुकसान करना पड़े, सेक्रीफाइस करना पड़े तो लोगों ने करना चाहिए, क्योंकि सभी की जिम्मेदारी है शहर के प्रति। और इसी तरह से पत्रकार बंधुओं से भी मेरा ये अनुरोध रहेगा, सभी व्यापारियों से भी ये अनुरोध रहेगा कि भाई इस चीज में हमको सहयोग करें, क्योंकि हमारा उद्देश्य शहर की व्यवस्था सुधारना है, किसी को भी परेशान करना हमारा उद्देश्य नहीं है। और इसी तरह से जैसे हमने पूर्व में कुछ स्थायी अतिक्रमण की बात की थी, जैसे लीज निरस्ती का हुआ, तो उसमें भी लोगों को अंदर कौतूहल है। लेकिन आपके माध्यम से मैं सबको बताना चाहता हूं कि मोदी पेट्रोल पंप को भी कल अंतिम सूचना पत्र दे दिया गया है और कलेक्टर साहब से भी हमने कल पुनः आवेदन किया है कि इसका तत्काल निराकरण करके और हमको आदेश मिले तो हम जल्दी ही इसको, अगर वो स्वयं हटा लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो नगर पालिका अपने साधनों से मोदी पेट्रोल पंप को खाली करा के, और हमारी जो आगे की प्लानिंग है वहाँ पे एक व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स बनाने की, जिससे शहर में रोजगार बढ़े, लोगों को अवसर मिले और नगर पालिका की आय भी हमारा एक मुख्य उद्देश्य है कि नगर पालिका को इतना स्वावलंबी बना दे कि हमको यहाँ पर अपने कर्मचारियों की तनख्वाह बांटने के लिए, शहर के सुधार में कुछ काम करना है, उसके लिए इधर उधर नहीं देखना पड़े और एक अच्छे ढंग से नगर पालिका शहर की सेवा कर सके। तो इसलिए सभी क्षेत्रों में हम लोग लगातार बढ़ रहे हैं और आने वाले 8-15 दिनों में बड़वा में अच्छी पहल की शुरुआत होगी, ऐसा हम लोग उम्मीद रखते हैं। आप लोगों का भी हमेशा सहयोग रहा है और आगे भी मिलेगा, ऐसी उम्मीद है। नर्मदे। सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि आपने एक पत्र दिया था इंदौर इच्छापुर रोड के चौड़ीकरण और डामरीकरण के लिए, वो पत्र हमने भी देखा है और डामरीकरण का कार्य प्रारंभ भी हुआ। लेकिन अभी अभी देखने में आया कि रोड चौड़ीकरण के बजाय ठेकेदार मनमानी करके रोड को सकड़ा कर रहा है। 3 फीट इधर से छोड़ रहा है डामरीकरण में और 3 फीट उधर से छोड़ रहा है। अभी जो वर्तमान में रोड है 8.5 मीटर है और वो डामरीकरण कर रहा है 7 मीटर का। ऐसी स्थिति के अंदर रोड और सकड़ा हो जाएगा। जो पेवर लगाने की बात है तो पेवर पूरे रोड के डामरीकरण के बाद लगाने थे, लेकिन वो उसी सड़क को छोटा करके और वहीं पर पेवर ऊपर लगा करके और उस रोड को बनाना चाह रहे हैं। उससे लोगों की समस्याएं और बढ़ेगी। हमने अखबार के माध्यम से, चैनल के माध्यम से भी ये बात उठाई है। आप क्या करना चाहेंगे, आपका क्या कहना है इस बारे में? देखिए, हमने जो पत्र लिखा था उसकी भावना तो स्पष्ट थी। सबसे पहले तो हमारा प्रयास ये था, हम एनएच के अधिकारी मनीष साठी साहब से भी मिले थे, माननीय कैलाश जी के सहयोग से। उनसे भी हमारी पहले तो ये चर्चा हुई थी कि मेरी जो अपनी इच्छा थी वो तो काटकुट फाटा से नर्मदा जी तक इस रोड को 4 लेन करके और बहुत ही व्यवस्थित रोड बनाने की थी। क्योंकि उस पर भी हमारी चर्चा हुई, लेकिन उन्होंने कहा कि जिस एनएच की जो पॉलिसी है वो ये है कि जहाँ पे बाईपास निकल रहा होता है वहाँ पे जो डोमेस्टिक रोड, जो अंदर का रोड है शहर के, उसको वो यथावत रख के और अच्छा व्यवस्थित कर देते हैं। लेकिन उसमें अलग से 4 लेन की उनकी नीति में नहीं है। उसके बावजूद भी हमने प्रयास किया कि माननीय गडकरी जी को भी इस संबंध में कि अगर वहाँ से कुछ हो जाए, लेकिन चूंकि हमने सारी प्रक्रिया को समझा तो उसमें समय लगने वाली बात है। तो इसलिए जब ये बात हुई कि अभी वर्तमान में जो रुद्रा कंपनी को इस रोड का काम दिया है, क्योंकि वही बाईपास पे भी काम कर रहे हैं जी, और उन्हीं को ये रोड भी बनाना, तो उनको भी हमने नगर पालिका में बुलाया था और उनसे विस्तृत चर्चा हुई। तो उन्होंने हमको ये बताया था कि हम लोग जो है वो जो रोड अभी है उसकी चौड़ाई को यथावत रखते हुए उस पर जो है वो पूरी डामर की एक नई लेयर चढ़ जाएगी, प्लस 1.5 मीटर इस तरफ और 1.5 मीटर उस तरफ, ऐसे 3 मीटर का पेवर लग जाएगा। हमने उसमें ये भी उनसे आग्रह किया कि अगर एनएच के अधिकारी हमको ऑथराइज करें तो इसके अलावा भी, क्योंकि चूंकि हमने 4 लेन की मांग की है तो इतनी जगह है जी, तो अगर वो 4 लेन अभी तुरंत में नहीं भी हो पाता है तो अगर ये इस ढंग से हमारे को थोड़ा सा सहयोग कर देंगे तो ये 1.5 मीटर जो पेवर लगाने वाले उसके बाद जो जगह बचेगी उसमें नगर पालिका अपनी तरफ से लगा देगी। हमारा कुल मिला के प्रयास रोड चौड़ा हो जाए, बिल्कुल उससे अतिक्रमण से भी मुक्त होगा और आवागमन की सुविधा हो जाएगी। अब अभी चूंकि मैंने भी समाचार पत्रों में पढ़ा, आप लोगों के माध्यम से भी पता चला था कि इस तरह से हो रहा है जो कम रोड, लेकिन कल मैं स्वयं देखने गया था उसको, मुझे देख के ऐसा लगा कि ये अभी केवल रिपेयरिंग वर्क जैसा कर रहे हैं। इसको अपन जो नई लेयर डालना है वो नहीं कह सकते, मेरे को ऐसा लगा। आज चूंकि मैंने उनको संपर्क किया है, वो आज आने वाले हैं
तो उनसे और चर्चा होगी। पर अगर वो वास्तव में रोड बना रहे और वो कम बना रहे तो फिर निश्चित रूप से हम उनको ऐसा नहीं करने देंगे और पूरा काम उनसे करवाएंगे। और मेरे को विश्वास है कि हमारे और भी जनप्रतिनिधि सहयोग करेंगे तो वो जो जिस तरह का कार्य अलर्ट हुआ है वो पूरा होगा उनसे। नहीं, उनसे हमारी चर्चा हुई थी, खुद रुद्रा से भी चर्चा हुई थी, और तो उन्होंने ये बताया कि आगे जाकर के ट्रैफिक कम हो जाएगा, इसलिए हम रोड को छोटा कर रहे हैं और हमको केवल 7 मीटर ही रोड चौड़ा करना है, ये उन्होंने बताया। जबकि NHAI का इंजीनियर आशीष बिरला जी का ये कहना था कि रोड पूरा डामरीकरण करना है, उसके बाद पेवर लगाना है। तो ये दोनों कंफ्यूज स्थिति में हो रहे हैं, और यदि ये 7 मीटर का रोड बनता है तो ये एक बहुत बड़ा नुकसान है बड़वा क्षेत्र के लिए, और उसके लिए आप लोगों को सजिंदगी से काम करना भी चाहिए। सांसद जी से भी मेरी बातचीत हुई थी, सांसद जी ने भी कहा कि नगर वासियों के साथ ऐसा अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। तो इस बारे में आप क्या प्रयास करेंगे? बिल्कुल, आपने जैसा बताया सांसद जी का यही कहना है कि वो इस मामले में हम लोगों के साथ है, और आज जैसे कि हमने उनको बुलाया और चर्चा होगी और वास्तव में ऐसा है जैसा आप बता रहे हैं, तो निश्चित रूप से हम उनको रोकेंगे और NH के अधिकारियों से फिर से एक बार बात करके, क्योंकि हमारे को तो इसको और चौड़ा कराना है, इसको सकड़ा करने का तो बिल्कुल प्रश्न ही नहीं उठता। अगर ऐसा होगा तो उसके लिए हमको सड़क पे आना पड़ा तो वो भी आएंगे जी। मगर हमारा पूरा प्रयास ये है कि अगर कम से कम जितना रोड है उतना रोड फिर से बना के और उसके आसपास 1.5 मीटर का पेवर ये लगा देंगे, तो फिर जो जगह बचती है उसको हम नगर पालिका की तरफ से प्रयास करेंगे। और अगर ये उसको कम करने की कोशिश करेंगे तो निश्चित रूप से फिर वो विरोध होगा, उसका विरोध करना ही चाहिए। क्योंकि हम लोगों को 2 साल बाद 3 साल बाद क्या होगा उसके लिए आज वर्तमान को दाव पे नहीं लगाया जा सकता जी। और आज हमारे पास बहुत बड़ा दबाव है यातायात का, आए दिन दुर्घटनाएं होती है, आए दिन जाम लगते हैं, तो इससे निजात पाने के लिए आज सोचना पड़ेगा। हम 2 साल बाद को लेके आज अगर रोड को सकड़ा कर दे तो ये कोई समझदारी दूरदर्शिता नहीं है, और इसलिए हम तो इसके फेवर में बिल्कुल नहीं है। किसी भी ढंग से हर स्तर पर जाकर प्रयास करेंगे कि रोड को चौड़ा करें। एक प्रश्न जो चूंकि अतिक्रमण हटाओ मुहिम का चल ही रहा है, बड़वा के अंदर जैन मंदिर के सामने सब्जी मंडी, पुरानी सब्जी मंडी है और वो बिल्कुल खंडर हो चुकी है, कोई उपयोग नहीं आ रहा है, जबकि वो आज के समय में बहुत महत्वपूर्ण जगह है जहां पर नगर पालिका एक अच्छा कॉम्प्लेक्स बना सकती है, व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स बना सकती है, नगर पालिका अपनी स्थायी आय बना सकती है। तो क्या इस अतिक्रमण मुहिम के अंतर्गत ही उसको भी डेवलपमेंट करने का प्रयास किया जाएगा, उसको हटाया जाएगा जो खंडर है उस स्थान को, या उस पर कोई योजना? चूंकि वो अतिक्रमण मुहिम से उसका कोई सीधा संबंध नहीं है, उसके लिए पूर्व में प्रस्ताव पास है जी, और ये भी तय है कि उसको डिसमेंटल करके और वहां पे एक नया शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाना है। लेकिन चूंकि जैसे सब्जी मंडी के आसपास जो अतिक्रमण है उसको लेके पूर्व में शिकायत भी आई थी, खास करके जो जैन मंदिर, धर्मशाला, वहां के मार्ग पे भी बहुत तरह का इंक्रोचमेंट है। ऐसा ही महेश्वर रोड पे चौराहे पे इंक्रोचमेंट की शिकायतें हैं, पोस्ट ऑफिस के सामने कुछ ठेले गुमटियां लगी हुई है। तो ये सब अतिक्रमण तो निश्चित रूप से इस सब मुहिम में दूर होगा। अतिक्रमण हटाएंगे, उसके बाद में जो है सब्जी मंडी का भी जीर्णोद्धार निश्चित रूप से किया जाएगा। मतलब वो हमारी कार्य उसमें पहले से कार्य योजना में शामिल है। मतलब इस बार ये माना जाए कि जो भी अतिक्रमण मुहिम चालू होगी वो पूरे बड़वा शहर के स्तर पर चालू होगी और पूरे तरह निष्पक्ष रूप से चालू होगी कि कोई छोटा कोई बड़ा ये भेदभाव नहीं करके, और पूरे नगर पालिका मतलब पारदर्शी भाव से इसको शुरू करेगी। जी बिल्कुल, आप इस बात के लिए विश्वास कर सकते हैं कि हम अतिक्रमण मुहिम को पूरी संजीदगी के साथ और विकास के लिए अतिक्रमण हटाना है, किसी को परेशान करने के लिए अतिक्रमण नहीं हटाना है। इसमें निष्पक्ष कार्रवाई होगी और किसी के लिए भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। छोटे बड़े सभी अपने हैं और सभी का हित देखते हुए नगर का ये काम किया जाएगा, क्योंकि कुल मिला के सभी को इसमें योगदान देना है। जहां शहर का सवाल है, नगर की व्यवस्था का, नगर के आवागमन का, व्यवसाय व्यापार का सवाल है, इसलिए सबका सहयोग रहेगा। लेकिन हम किसी भी तरह की पक्षपातपूर्ण कार्रवाई नहीं होने देंगे, इस बात का पक्का विश्वास दिलाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे नगर पालिका अध्यक्ष श्री राकेश जी गुप्ता। जैसा कि हमने देखा है इंदौर शहर को, जो पहले अतिक्रमण से पूरा ग्रसित था, लेकिन जब वहां के प्रशासन ने वहां के अतिक्रमण को पूरी तरह हटाया तो आज एक स्वच्छ नगर के रूप में वह नगर स्थापित है, पूरे देश में उसका नाम है। उसी मकसद से वर्तमान में नगर पालिका अध्यक्ष श्री राकेश जी गुप्ता एक साहसिक निर्णय ले रहे हैं, और साथ ही उन्होंने ये विश्वास भी दिलाया पूरे नागरिकों को कि किसी भी व्यक्ति के साथ, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो,
व्यापारी हो या जमीन पर बैठने वाला हो, किसी के साथ पक्षपात नहीं किया जाएगा। और इस बार की अतिक्रमण मुहिम पूरे बड़वा शहर के लिए होगी और पूरे बड़वा शहर के विकास के लिए होगी। इसलिए आपने सबसे अपील भी की है कि सभी लोग इस अतिक्रमण मुहिम में सहयोग करें, जिससे नगर का विकास हो सके। धन्यवाद।